morning, students. This is Rajni Mehta, your English teacher. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School. Students, as you know, you have already done so many topics of grammar, and today onward we will do reader portion. So, let's start. So, students, this is your book, Smart English. And in this lecture, we are going to read chapter number 1, Go for It, Bablu. This is the story of two friends, Shankar and Bablu. Shankar belongs टू वेल टू डू फैमिली. एक बहुत अच्छी फैमिली से शंकर बिलोंग करता है जिसके पेरेंट्स बहुत रिच हैं. ऑन द अदर हैंड कौन है? बबलू. बबलू जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. बबलू के फादर जो हैं, शंकर के फादर के ड्राइवर हैं, उनकी कार को ड्राइव करते हैं. और ये जो दोनों हैं फ्रेंड्स बन जाते हैं जब से बबलू के फादर शंकर के फादर की कार को ड्राइव करने के लिए उनके घर पे आते हैं. शंकर क्या देखता है कि बबलू के पास स्टडी करने के लिए बुक्स नहीं हैं और ही इज़ नॉट गोइंग टू गुड स्कूल. वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है. उसकी वजह से जो है बबलू डिसअपॉइंट रहता है. शंकर ये सब चीज़ें फील करता है और शंकर क्या करता है, बबलू को हेल्प करता है, उसको अपना एक अच्छा फ्रेंड मानता है और बबलू को बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी में हेल्प करता है और अपने पेरेंट्स को कह के अच्छे स्कूल में बबलू का एडमिशन करवाता है. और एट लास्ट क्या होता है, बबलू भी एक बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट बन जाता है स्कूल में और उसे प्रेज मिलती है. तो इस जैसे कि इस चैप्टर का नेम आप देख रहे हो, गो फॉर इट बबलू. यहाँ बबलू को शंकर कह रहा है कि आप जाओ स्टडी करो, क्योंकि बबलू जो है वो डिसअपॉइंट है, उसके पास बुक्स नहीं है अच्छी एजुकेशन करने के लिए, गेन करने के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं है. लेकिन शंकर उसकी डिफरेंट वे से हेल्प करता है और उसको कहता है कि बबलू तुम पढ़ो अच्छे से, एफर्ट्स करो, आई विल हेल्प यू. तो इसके लिए शंकर कहता है गो फॉर इट बबलू. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना हम ग्लोसरी देख लेते हैं. ओके, एंड दिस इज़ योर ग्लोसरी पार्ट. ग्लोसरी पार्ट्स मीन्स वोकेबुलरी. किसी भी हम चैप्टर को इंग्लिश की रीड करते हैं तो उसमें बहुत कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं आपको सीखने को. तो वो वर्ड्स क्या हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये सब हम देखते हैं सो दैट हमारी जो है वोकेबुलरी है वो स्ट्रोंग हो जाए. तो वी हैव द फर्स्ट वर्ड इज अफेक्शनेट टोन, मीन्स लविंग वॉइस, ठीक है, प्यार से बात करना. सेकेंड इज फ्लैश टू फियर, मीन्स सडनली अफ्रेड, अचानक से डर जाना. कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास किसी को एकदम से फील करते हैं, कोई अचानक से आ जाता है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हम डर जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैश टू फियर. नेक्स्ट इज शोफर. शोफर मीन्स कार ड्राइवर, कार को ड्राइव करने वाला पर्सन, उसे हम क्या बोलते हैं, शोफर. एंड फोर्थ वन इज एब्सोल्यूटली, मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से, अच्छी तरह से. एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइकी. स्पाइकी मीन्स स्टिकिंग आउट इन पॉइंट्स. ये स्पाइकी वर्ड क्या है, ये हेयर की क्वालिटी है, ठीक है, किसी के बालों की क्वालिटी, ठीक है. स्पाइकी किस तरह की क्वालिटी, उसके हेयर स्ट्रेट होना, तीखे होना, ओके, इसको बोलते हैं स्पाइकी. नेक्स्ट इज टिपटॉयड. टिपटॉयड मीन्स वॉक्ड ऑन हिज टोइज. हमारे जो फुट होता है ना, फीट होते हैं ना, जो पैर होते हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं उनको हम बोलते हैं टोय. उनके ऊपर धीरे धीरे से चल के आना, किसी को एहसास ना होने देना कि कोई चल के आ रहा है, उस चलने की जो वे है उसको हम क्या बोलते हैं, टिपटॉयड. नेक्स्ट इज अफेक्शनेट टोन. आई थिंक ये ऊपर भी हो गया हमारा, ओके. लविंग वॉइस रिपीट हो गया, डजेंट मैटर. एंड लास्ट वन इज अ बिट टीयरफुल, मीन्स सैड, सैड होना, उदास होना. एंड अबाउट टू क्राई, ये सैड होने की कंडीशन क्या है, इतना सैड होना कि बस रोना ही आने लग जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, अ बिट
टीयरफुल। तो ये आपका ग्लोसरी पार्ट था, वोकैबुलरी पार्ट था, जिसमें वर्ड्स हैं और मीनिंग्स हैं। आप ट्राई करोगे इन वर्ड्स के मीनिंग को इंग्लिश में लर्न करने की, ओके। और यहाँ जो ईजी है, इन वर्ड्स के जो इजी मीनिंग्स मैंने राइट करी है ना, इनको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इनकी हिंदी क्या है, ओके। तो यहाँ हिंदी राइट करने की नीड नहीं है, आपने इसको डीपली आज इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपने अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, ओके। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। इट हैपन्ड, ऐसा हुआ, ऑन द डे, एक दिन स्कूल स्टार्टेड आफ्टर 2 months ऑफ समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज के बाद 2 months का जो समर ब्रेक था उसके बाद जब स्कूल लगे तब ऐसा हुआ, क्या हुआ, शंकर रिफ्यूज्ड टू वेक अप, शंकर ने उठने से मना कर दिया, जागने से मना कर दिया 6 AM पे, सुबह 6 o'clock। बट हिज मदर टोल्ड हिम, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा, ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। हाउएवर, जबकि वंस शंकर सो हिज फ्रेंड्स इन द स्कूल बस, एक बार शंकर ने अपने फ्रेंड को देखा कि वो स्कूल बस में बैठा है। ही फेल्ट हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। व्हेन शंकर रिटर्न होम, जब शंकर घर वापस आया, इन द आफ्टरनून, स्कूल से आफ्टरनून में, ठीक है। ही सो हिज मदर, उसने अपनी मम्मा को देखा, स्टैंडिंग एट द डोर, कहाँ पे देखा कि वो डोर पे खड़ी हैं। ही वंडर्ड, वो हैरान हुआ, क्यों हैरान हुआ, वाई हैज़ नॉट मदर गॉन टू ऑफिस टुडे, वो सोचने लगा कि आज मम्मा ऑफिस क्यों नहीं गई हैं। सीइंग द वरिड लुक ऑन हर फेस, वरिड लुक उसने देखा कि उसकी मम्मा को कुछ टेंशन है। ऑन हर फेस, मम्मा के फेस पे। ही फेल्ट, उसने फील किया, अ फ्लैश ऑफ फियर, हमने पीछे वर्ड मीनिंग भी किया है। उसने डर फील किया, अचानक से वो डर गया, इसका मीनिंग हमने किया था सडनली अफ्रेड, अचानक से वो डर गया अपनी मम्मा को वरिड लुक में देख के। फिर क्या होता है, मदर गेव हिम अ टाइट हग, जैसे ही वो आया मम्मा ने उसे हग किया, एंड 2 kisses ऑन द फोरहेड, और उसके फोरहेड पे 2 kisses की। शंकर, आई वॉन्टेड टू टेल यू माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद से बताना चाहती थी। योर फादर, आपके पापा, हैड एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हुआ है। वाइल ड्राइविंग टू ऑफिस, जब वो ड्राइव करके ऑफिस में जा रहे थे। द गुड न्यूज़, लेकिन अच्छी बात यह है कि दैट ही विल बी आउट ऑफ हॉस्पिटल इन 2 weeks, वो 2 weeks में ही हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे। ही विल बी एब्सोल्यूटली फाइन, हमने एब्सोल्यूटली पहले भी वर्ड मीनिंग किया, इट मीन्स कंप्लीटली, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट, परंतु, आई थिंक इट इज़ टाइम टू गेट ड्राइवर फॉर हिम, ये टाइम है कि हमें उनके लिए ड्राइवर रखना होगा, क्योंकि अब उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो ड्राइव तो कर नहीं सकते। वी शैल सेलेक्ट अ रिस्पॉन्सिबल मैन, वी रेफर्स टू शंकर एंड हिज मदर, यहाँ शंकर अपने वी वर्ड जो है वो शंकर और उसकी मम्मा के लिए है। मम्मा क्या कहती है कि हम दोनों जो है एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे टू ड्राइव आपा। आपा किसको, जैसे आप घर में बोलते हो ना पापा को, कोई पापा बोलते हैं, कोई डैड बोलते हैं, तो यहाँ शंकर उसके अपने पापा को क्या बुलाता है, आपा, ओके। अब आपा को ड्राइव करने के लिए केयरफुली टू ऑफिस, सो दैट वो उन्हें केयरफुली ऑफिस ले जाए। शंकर फेल्ट हैप्पी, शंकर को बहुत खुशी हुई, एट द थॉट ऑफ हेल्पिंग आउट आपा, अपने पापा को हेल्प करने के बारे में सोचकर उसे बहुत खुशी हुई। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ ही दिनों में, ही सैट नेक्स्ट टू हिज मदर, वो अपनी मम्मा के पास बैठ गया। नेक्स्ट टू होता है पास में बैठ जाना, ओके। वाइल, कब, जब, शी इंटरव्यूड सेवरल मैन फॉर द पोस्ट ऑफ शॉफर, जब वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रही थी, किसके लिए, शॉफर की पोस्ट के लिए। शॉफर की पोस्ट क्या होती है, ड्राइव करना, कार ड्राइव करना, किसके लिए, टू आपा, आपा के लिए। दे बोथ डिसाइडेड ऑन राज, उन्होंने उन सबका इंटरव्यू लिया, उनमें से उन्होंने एक पर्सन को सिलेक्ट किया, उसका नेम क्या था, राज। ही वॉज 30 years old,
उसकी एज क्या थी 30 ईयर्स, एंड हैड अ प्लेजेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग, और उसे बात करने के भी मैनर से बहुत अच्छे से वो बात करता था। फाइनली क्या हुआ, आपा रिटर्न फ्रॉम हॉस्पिटल, आपा को जो है हॉस्पिटल से लाया गया, हॉस्पिटल से वापिस आ गए। ही टोल्ड शंकर, उन्होंने शंकर को बताया, ही रेफर्स टू आपा, ठीक है, शंकर के पापा ने उनको बताया दैट कि राज हैड ड्राइवन वेरी केयरफुली, राज उन्हें बहुत ही केयरफुली ड्राइव करके घर लाया है। दैट संडे, उस संडे राज फैमिली केम टू स्टे विद देम, उसी संडे को राज की फैमिली जो थी, जो उन्होंने ड्राइवर हायर किया था, वो उनके पास रहने के लिए आ गई। इन द स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में, इन देयर बैकयार्ड, जो उनके घर के बैक साइड था। दैट्स हाउ शंकर्स मेट, इस तरह से शंकर मिला, किसे मिला, राज 8 ईयर ओल्ड सन, राज के बेटे को जिसकी एज थी 8 ईयर्स ओल्ड, एंड उसका नेम क्या था, बबलू। बबलू हैड अ मंकी फेस, जो बबलू का फेस था वो रिजेंबल करता था किसको, मंकी का, उसकी जो शेप थी ना वैसी थी, विद ब्राइट आइज एंड स्पाइकी हेयर, उसकी आइज जो थी उसमें चमक थी, और उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो स्पाइकी थे। अभी हमने वर्ड मीनिंग में क्वालिटी करी थी ना बालों की क्वालिटी को बोलते हैं स्पाइकी। किस तरह की, जब वो स्ट्रेट हों और तीखे हों। टू द 8 ईयर ओल्ड बबलू, जो 8 ईयर ओल्ड बबलू है, द 11 ईयर ओल्ड शंकर, और शंकर की एज 11 ईयर ओल्ड है, सीम्ड टू अ बिग बॉय, जो शंकर है वो बबलू को एक बड़ा लड़का फील होता है। क्यों, क्योंकि बबलू की एज तो 8 ईयर्स ओल्ड है, उधर शंकर की एज क्या है, 11 ईयर्स ओल्ड। ही फॉलोड शंकर अराउंड, अब बबलू क्या करता है, शंकर को फॉलो करता है, शंकर जहां भी जाता है उसको फॉलो करता था। वेन एवर शंकर लुकड अप फ्रॉम द बुक, जब भी शंकर अपनी बुक से देखता, ही वॉज रीडिंग, जब वो पढ़ रहा होता, ही फाउंड, वो देखता बबलूज फेस स्टेयरिंग एट हिम, कि बबलू का चेहरा उसे देख रहा है। स्टेयरिंग होता है बेटा घूरना, बड़े ध्यान से देखना। थ्रू द विंडो से बबलू उसको देखता था बड़ी ध्यान से। वाइल ब्रशिंग हिज टीथ ही वुड ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड, अपने टीथ को ब्रश करते हुए, कौन कर रहा है यहाँ ब्रश, शंकर अपने टीथ को ब्रश करते हुए, ही वुड ऑफन गेट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो जाता था, क्या देख के, वेन ही सो, जब वो देखता था, अनदर फेस, एक और चेहरा, स्टेयरिंग बैक एट हिम, उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, घूर रहा था, फ्रॉम द मिरर से। शंकर जब ब्रश करता उसको सामने दिखता कि मिरर में कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है, ओके। एंड वेन ही वॉकड बैक, और जब वो वापस जाता, फ्रॉम द स्कूल बस स्टॉप इन द आफ्टरनून में जब वो स्कूल बस स्टॉप से वापस आता, ही वुड हैव 2 शैडोज, वो फील करता कि 2 परछाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। वन वॉज हिज ओन, एक तो उसकी खुद की, किसकी, शंकर की, एंड द अदर शेडो वॉज बबलूज, और दूसरी शेडो किसकी होती थी, बबलू की। मीनटू से बबलू उसको फॉलो करता था। वॉकिंग अ फ्यू पेसिस बिहाइंड, कुछ ही दूरी पर पीछे से। बबलू डिड नॉट गो टू स्कूल, बबलू स्कूल नहीं जाता था। ही वॉज एडमिटेड, उसने एडमिशन लिया हुआ था, टू अ लोकल गवर्नमेंट स्कूल, एक उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में, बट ही रिफ्यूज टू गो, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था। ही टोल्ड शंकर, उसने शंकर को बताया शायली, शर्माते हुए, दैट द टीचर्स ओनली मेड दैम कॉपी वर्ड्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, कि टीचर क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनको कॉपी करो, लिख लो। मिंटू से वो अच्छे से कुछ नहीं पढ़ाते थे। ही हैड नॉट लर्न्ड टू रीड, सो उसके पास सीखने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। उसका मानना था कि वहाँ टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आता था। रिटन ऑन द बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता था। शंकर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, शंकर को ये सुन के बुरा लगा। वन संडे, एक संडे को क्या हुआ, शंकर डिसाइडेड टू राइड हिज बाइसिकल,
शंकर ने डिसाइड किया कि वो अपनी बाइसिकल राइड करेगा टू हिज फ्रेंड्स हाउस नियर बाय, और पास में उसके फ्रेंड का हाउस है, घर है, वो वहाँ जाएगा। एज ही व्हील्ड आउट हिज बाइसिकल, जैसे ही उसने अपनी बाइसिकल चलानी स्टार्ट की फ्रॉम द गैरेज से, ही सो अ स्ट्रेंज साइट, उसने एक स्ट्रेंज साइट देखी। साइट होता है बेटा सीन, अजीब सी उसने दृश्य देखा। बबलू वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, बबलू एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, होल्डिंग अ बुक, उसने एक बुक पकड़ी हुई थी इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। शंकर टिप टॉयड हमने ऑलरेडी किया है ना अभी वर्ड मीनिंग में। टिप टॉयड मीन्स होता है धीरे से चल के जाना अपने पैर की उंगलियों के सहारे, सो दैट पता ना चले सामने वाले को कि हम उसके पास आए हैं। ठीक है, शंकर टिप टॉयड क्लोजर, उसके पास आया वो चल के, एंड डिस्कवर्ड, और उसने देखा दैट कि बबलू वॉज होल्डिंग वन ऑफ हिज बुक्स, बबलू ने अपनी एक बुक पकड़ी हुई थी। व्हाट्स मोर, वो देखना चाहता था कि वो क्या कर रहा था। बबलू वॉज होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन, बबलू ने बुक को कैसे पकड़ा हुआ था, जो ऊपर की साइड थी ना उसको उल्टा पकड़ा हुआ था, मीन से उसने उल्टी पकड़ी हुई थी बुक। ओके, सिंस ही कुड नॉट रीड, क्योंकि वो पढ़ तो सकता नहीं था। इट डिड नॉट मैटर विच वे ही हेल्ड द बुक, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसने बुक कैसे पकड़ी हुई है, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता था, उसे पता ही नहीं था कि ये बुक सीधी है या ये बुक उल्टी है। ओके, शंकर टुक द बुक आउट ऑफ बबलूज हैंड्स, शंकर ने क्या किया, बबलू के हाथों से वो बुक ले ली, एंड टर्न्ड, और उसे मोड़ दिया, घुमा दिया, इट बुक को द राइट साइड में मीन से शंकर ने वो बुक उसे सीधी पकड़ा दी। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू रीड, तो तुम इस तरह से पढ़ते हो। ही टोल्ड बबलू, उसने बबलू को कहा इन एन अफेक्शनेट टोन, बड़ी ही प्यारी सी आवाज में प्यार से उसको ये कहा कि तुम इस तरह से पढ़ते हो। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन बबलूज चीक्स, उसने क्या देखा कि बबलू की आंखों से आंसू आ गए, ठीक है, जो उसके गालों पे आ गए थे। ही लुक्ड लाइक अ सैड, वो उदास दिखाई देता था। लिटिल मंकी, एक छोटे से मंकी की तरह। यहाँ मंकी क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि बबलू का जो फेस था वो जो था मंकी से रिजेंबल करता था, उसके जो फेस की शेप थी ना बेटा, वो मंकी के फेस की शेप जैसी थी। बबलू टोल्ड शंकर, बबलू ने शंकर से कहा आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, मैं भी तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ, मिंटू से तुम्हारे जैसे पढ़ना चाहता हूँ, बट आई कांट डू नथिंग, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। द बाइसिकल वेंट बैक इन टू द गैरेज, बाइसिकल जो थी गैरेज में वापस चली गई। मिंटू से शंकर ने ये सुन के डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के घर नहीं जाएगा, उसने अपनी बाइसिकल वापस गैरेज में लगा दी। शंकर वॉक्ड बैक टू द हाउस, शंकर वापस घर गया अपने। His parents were reading the newspapers, उसके जो पेरेंट्स थे वो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे। शंकर टोल्ड देम, शंकर ने उनसे बोला दे हैड टू हेल्प बबलू गेट इनटू अ स्कूल, कि उन्हें बबलू की हैड टू हेल्प करनी चाहिए गेट इनटू अ स्कूल जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने यहाँ तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेस्ट चैप्टर है वो करेंगे। आपने आज क्या करना है, जो ये वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है, अच्छे से रीड करने हैं, उनके इंग्लिश में मीनिंग अंडरस्टैंड करने हैं, और यहाँ तक इस चैप्टर को आज आपने रीड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।